हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही हमें साइक्लोप्स की वर्ल्ड दिखाई जाती है। वहां साइक्लोप्स अपने गॉडली फॉर्म में होता है और कहता है, इस बार तुम नहीं बचोगे। और ये बात हजारों साल पहले की होती है। हमें दिखाया जाता है कि मो और साइक्लोप्स आपस में लड़ रहे हैं। साइक्लोप्स कहता है, तुम बार बार यहां मुझसे लड़ने आ जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और वह अपना अल्टीमेट अटैक ड्रैगनिक्स फॉर्म इस्तेमाल करता है। बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है मुंह पर। मुंह अपने गॉडली फॉर्म में होता है, लेकिन इस अटैक के बाद भी वह तुरंत कुछ ज्यादा नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस बेड पर उसने अटैक मारा था उस बेड पर कई अटैक्स होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि मुंह ने एक जबरदस्त पंच के साथ उसके हाथ और उस बेड दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुंह का एक सिंगल पंच ही इस पूरे अटैक को डाउन करने के लिए काफी था। इसकी वजह से साइक्लोप्स अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और उसने जर्गेनॉट फॉर्म रिलीज कर दिया। वह कहता है, भाई अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। मुंह कहता है, तुमने कहा था ना कि अब तुम फाइट करोगे। साइक्लोप्स कहता है, लेकिन अभी मैं एंटरटेन नहीं हुआ हूं। ये सारी चीजें बस सोचो, मुंह बस यहां एंटरटेन होने के लिए आया था। मुंह कहता है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा तुमसे फाइट करने के लिए, क्योंकि अभी भी मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये सब देखकर ड्रैगनलिंग सोचता है कि एक वर्दी ओपोनेंट मेरे मास्टर के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसमें हेल्प कर सकता हूं। और वह एक स्टोन का रॉक लेकर आता है। मुंह पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम? ड्रैगनलिंग कहता है, इस चीज को मैंने अर्थ से बोरो किया है थोड़े समय के लिए। फिर हम देखते हैं कि वह उस पर स्पेल्स का इस्तेमाल करता है, उसे पूरी तरह क्रश कर देता है। क्रश मैजिक इस्तेमाल करके वह स्टोन का पूरा पाउडर बना देता है। वह कहता है कि इस चीज में मुझे कुछ मिलाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वह एक लिक्विड को अपने मुंह से निकालकर मिलाता है। मुझे तो उसका सलाइवा ही लगता है। वह दोनों चीजों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वह अपना गॉडली मना पूरी तरह ट्रेन हो जाता है इस काम के लिए। वह अपना पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मना इसमें पोर कर रहा था। उसने अपना सिंबल भी बना दिया। अंत में वह कहता है, यह मेरा फाइनल टच है और यह मेरी मेडिसिन तैयार हो गई। इस मेडिसिन का थोड़ा सा भी पार्ट अगर कोई ले लेता है तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बन जाती है और इस बॉडी से वह किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मुंह कहता है, ओके। ड्रैगनलिंग कहता है, इतना काफी होगा मास्टर। और हम देखते हैं कि मुंह ने एक बड़ा सा पोर्शन उठा लिया। ड्रैगनलिंग कहता है, इतना बड़ा डोज काफी होगा? सिंगल डोज? मुंह कहता है, हां। ड्रैगनलिंग बोलता है, नहीं मास्टर, ये काफी ज्यादा हो सकता है। मुंह कहता है, बस मैं थोड़ी देर में आता हूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह वापस साइक्लॉप्स वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। साइक्लॉप्स कहता है, वापस आ गए? और फिर वहां बहुत जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी बैटल के बाद हम देखते हैं कि ड्रैगनलिंग हैरान था, क्योंकि मुंह तेजी से पीछे की तरफ क्रैश होते हुए आकर गिरा। इससे ड्रैगनलिंग खुश भी था और मुंह कह रहा था, आखिरकार ये ओपोनेंट काफी स्ट्रांग हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि साइक्लोप्स वहां तुरंत आ चुका था और उसका बॉडी काफी इनहैंस हो चुका था, उसी ड्रग की वजह से जैसा वह अर्थ पर था। उसकी बॉडी भी वैसे ही पावरफुल हो चुकी थी। वे दोनों अपने पंचेस को आपस में टकरा देते हैं और बैटल करते करते आसमान में उड़ चुके थे, क्योंकि उनके पंचेस की पावर ने उन्हें लिफ्ट कर दिया। ये देखकर ड्रैगनलिंग भी काफी शॉक था। वहीं पर उसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ स्टोन, उसका एंटीडोट पड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि इतना स्ट्रांग होने के बाद भी साइक्लॉप्स पर मुंह एक खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से वह तेजी से उसी स्टोन के ऊपर जाकर गिरता है जो ड्रैगनलिंग ने प्रिपेयर किया था। स्टोन से टकराकर वह स्लैश से टकराता है, स्टोन दो टुकड़ों में टूटता है और बैरियर से जाकर टकराता है। बैरियर से टकराने के बाद हमें पता चलता है कि कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि वह स्टोन तुरंत ड्रैगनलिंग को लगता है और ड्रैगनलिंग को लगने के बाद वह फिर से उसी अर्थ के बैरियर के अंदर चला जाता है। क्योंकि इस बार वह ड्रैगनलिंग के थ्रू गया था, इसलिए बैरियर ने उसे जाने दिया। यह देखकर सब शॉक थे कि यह क्या हो गया, वो स्टोन वापस अंदर कैसे चला गया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और मुंह कहता है, ऐसा लगता है उसे किसी ह्यूमन ने डिस्कवर कर लिया है और ये जो माना स्टोन था वो यहां आ चुका है। एक्सीलेंट। और इससे वह शाइन हो रहा था। बॉस भी कहता है, एक्सीलेंट। मुंह आता है, ये अच्छा है, इससे मुझे एक टक्कर का ओपोनेंट मिला। फिर हमें दिखाया जाता है कि बुली फिर से अटैक कर देता है मुंह पर। मुंह भी अपनी बॉडी को एनहांस करके उस पर एक जबरदस्त पंच मारता है। उस पंच के बाद उसे समझ आता है कि यह काफी टफ और स्ट्रांग है, क्योंकि इसे मारना मेरे लिए भी मुश्किल है। बुली का अटैक मुंह इजीली डॉज कर रहा था, क्योंकि वह उसे पढ़ पा रहा था।
बुली कहता है, अब तुम चूहे नहीं बचोगे अगले अटैक से, और बहुत स्ट्रांगली उस पर अटैक करता है। उस अटैक को भी मुंह आसानी से डॉज कर देता है। उस अटैक के बाद तो पूरी बिल्डिंग शेक हो गई, पूरे क्लासरूम के सारे बच्चे हिल-डुल रहे थे। इसे देखकर मुंह भी अपना बैलेंस खो चुका था। तभी बुली उसके कपड़े पुल कर लेता है और उसकी तरफ एक तगड़ा पंच घुमाता है। उसकी पूरी बॉडी को उठाकर आसमान में एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, अब तुम चूहे गए। वह पंच इतना स्ट्रांग था कि मुंह के कपड़े भी फट जाते हैं और वह तेजी से दरवाजे पर जाकर टकराता है। इसे देखकर ड्रैगनलिंग पूछता है, मास्टर, अब ठीक तो है? मुंह बस एक चीज पूछता है, ये कितने और समय तक इस फॉर्म में रहने वाला है? ड्रैगनलिंग उसके माना को देखकर कहता है, इसके माना को देखते हुए, रिमेनिंग माना जो मैंने छोड़ी थी, इसका मतलब ये बस 5 मिनट और ऐसे ही रह सकता है। ये सुनकर मुंह कहता है, ड्रैगनलिंग, क्या तुम श्योर हो? बस 5 मिनट? चलो, ये तो अच्छा है कि अब मुझे होल्ड बैक नहीं करना पड़ेगा। जब तक इसके पास माना है, मैं 5 मिनट अच्छे से लड़ पाऊंगा। आखिरकार मुझे एक और चांस मिल गया कि अब मैं इससे 5 मिनट एकदम वर्थ ओपोनेंट की तरह लड़ूंगा। ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, सेशन है। इसे देखकर ड्रैगनलिंग भी शॉक था कि ये बंदा फाइट्स के लिए कितना सीरियस है। मुंह कहता है, अब ये 5 मिनट बस मेरे हैं। हमें ऑपोजिट साइड में चेयरमैन चॉय का सीन दिखाया जाता है। वह एक हैमर और उसी स्टोन का टुकड़ा अपने हाथ में लिए होता है और कहता है, इतना स्टोन तो काफी होगा। हम देखते हैं कि वही ड्रैगनलिंग का स्टोन अब चेयरमैन चॉय के पास है और उसी से वह पिल्स बनाया जा रहा है बार बार। फिर हम मुंह को देखते हैं, जो स्माइल करते हुए अपनी शर्ट पकड़कर फाड़ देता है, क्योंकि उसे अब अपनी असली ताकत दिखानी है उसके सामने, इस बुली के सामने। क्योंकि पिछली बार बोली ने मुंह की हालत खराब कर दी थी और अब उस मुंह को बोली से बहुत ज्यादा सीरियसली लड़ने का है। और वह बोलता है, बस मेरे पास 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं हेड ऑन तुमसे लड़ना चाहता हूं। इसलिए मैं अपनी एक पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, जिससे मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ हूं अभी तक, और इसलिए मैं फाइट करना चाहता हूं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर मुंह को दिखाया जाता है। तो मुंह कहता है, अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो मैंने सालों से बस एक ही चीज की है, अपनी मसल्स को ग्रो करना और उनको कंप्रेस करना। इसी चीज से मैंने इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ हूं। जैसे ही मैं अपने मसल्स को ग्रो करता हूं, उन्हें मैं इतना ज्यादा इन्हांस करता हूं, फिर उन्हें मैं कंप्रेस कर देता हूं और एकदम नॉर्मल बॉडी फॉर्म में आ जाता हूं। और इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर मेरे वो सारे कॉम्प्रेस्ड मसल्स का एकदम ही अलग लेवल की डेंसिटी होती है। वह अपनी बॉडी पर एक तरह से एक और मसल्स की लेयर चढ़ाता है और इस तरह से मुंह ने अपने ऊपर 1.5 लाख स्टैक्स चढ़ा लिए थे। मतलब इसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर 1.5 लाख लेयर लग चुकी थी। इसलिए मुंह इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अब उसने वही कंप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक स्टैक चढ़ा लिया है और अब यह नॉर्मल बॉडी में उनके सामने खड़ा है। तभी ड्रैगनलिंग कहता है, मास्टर, आप अपने सामने देखिए। और एक तगड़ा सा बोली का पंच मुंह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह उसे बहुत आसानी से डॉज कर देता है और वो पंच जाकर तुरंत ही दरवाजे पर लगता है, जिसका विंडो और वह स्टील का दरवाजा एकदम टूट जाता है और इस तरह मुंह इस पंच से बच जाता है। वह अपनी मसल्स को और ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा था और तुरंत ही दूसरा कंप्रेशन भी कर देता है और वह दूसरे स्टैक्स पर भी पहुंच जाता है। और वह दूसरे स्टैक्स में जैसे ही जाता है, उसकी बॉडी एकदम कंप्रेस होकर नॉर्मल सी दिखने लगती है। तभी बुली उसका कॉलर पकड़ लेता है, मुंह का, और बहुत तेजी से उसे उठाकर पटकता है। वो तीनों के साथ ही मुंह भी वहां दीवार से टकराता है और वह तीनों हो जाते हैं वहां पर। अब वह 3 हो चुके हैं। तभी मुंह को गुस्सा आ रहा होता है और वह आखिरकार अपना कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए तीसरे लेवल तक भी पहुंच जाता है। और उस तीसरे लेवल पर जैसे ही पहुंचता है, वह समझ चुका था कि अब मेरी पावर काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और बुली भी बहुत तेजी से भागते हुए आ रहा था, खुले सांड की तरह। और एकदम वो भी फुल स्पीड में सोच रहा था। वह तुरंत ही सामने से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वह दोनों के पंच एकदम तगड़े से टकराते हैं। और उस टकराने के बाद वहां की सारी खिड़कियां, जो थोड़ी बहुत टूटी हुई थीं, वो पूरी तरह से टूट जाती हैं, क्योंकि उनके टकराने से एक बहुत खतरनाक हवा का प्रेशर बनता है, जिस वजह से वो सारी खिड़कियां एकदम टूट जाती हैं। और इस चीज के बाद बुली को पता चलता है, नो वे, ये इतनी जल्दी मेरी स्पीड के बराबर कैसे पहुंच सकता है? इसकी ताकत मेरे बराबर कैसे हो सकती है? बोलता है, ये सबको मैं नहीं मानता हूं। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उस बुली का गुस्सा एकदम चरम पर था और मुंह तो इंटरेस्टेड ही था कि उसे यही गुस्सा और यही ताकत देखनी थी। और उस बोली ने एक तगड़े से पंचेस की बारिश कर दी मुंह के ऊपर। लेकिन मुंह भी मुंह था। उसने अपने एक हाथ के कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही लगातार उसके हर एक पंच को ब्लॉक करता गया और उसके हर पंच का
उनका आखिरी पंच जैसे ही टकराने वाला था, वो जैसे ही टकराता है, पूरे क्लासरूम की हर एक चीज उड़ चुकी होती है और उनके अटैक्स काफी डेंजरस हो चुके थे। और इस चीज के बाद उस बुली को पता चल गया था कि मुंह के पंच कुछ ज्यादा ही हैवी हो चुके हैं और उसके पंच काफी हैवीली उसके हाथों को इंजर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके हाथों में पेन होने लगता है और वह काफी दर्द में हो जाता है। और मुंह उसे समझाता है, मेरी बॉडी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि उसकी डेंसिटी काफी कम हो चुकी है, लेकिन मेरी बॉडी छोटी है, इसलिए तुम्हारी बड़ी बॉडी पर वह काफी असर डाल रही है, क्योंकि मेरा एक सॉलिड पंच भी तुम्हारी इस बड़ी बॉडी में पड़ता है और तुम्हें काफी दर्द हो रहा है। चलो, मेरे पास बस 5 मिनट से कम टाइम बचा है, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। और एक तगड़ा सा पंच बनाता है, पूरी हवा को चीरते हुए, और एकदम लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह उसे मार देता है। और उसे हिट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर वाले जो दरवाजे थे उस पर काफी ज्यादा होल पर क्रैक आ चुका था। लेकिन हमें थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। बुली उस दीवार को तोड़ते हुए बाहर आकर गिरता है और पता नहीं कौन से फ्लोर से वह नीचे जाके गिरता है। मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तो था ही। सेकंड फ्लोर से गिरने के बाद वह तुरंत ही नीचे गिर जाता है और हमें ऑपोजिट साइड में जिम टीचर और पुलिसमैन का सीन दिखाया जाता है, जो लोग वहां पहुंच चुके होते हैं। और सारे लोग एकदम शॉक थे कि यह बंदा यहां कैसे गिरा हुआ है, इस बंदे की मसल्स क्या है, और बोल रहे थे ये कौन से फ्लोर से यहां गिरा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका मना वहां पर खत्म हो चुका है, मतलब उसके ऊपर पिल का असर खत्म हो चुका है और नीचे जाके गिर चुका है। और बोलता है पुलिस को जल्दी से कॉल करो। बोलता है पुलिस तो मैं ही हूं। बोलता है एम्बुलेंस को तब कॉल करो। और तुरंत ही सारे लोग एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने लगते हैं। और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां मुंह एकदम खतरनाक तरीके से बैडास एंड कर रहा होता है उस बैटल का, और उसके पीछे याना आ चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है मुंह के पीछे काफी सारी आवाजें हो रही होती हैं, और हमें दिखाया जाता है वह टकला लड़का अभी भी ड्रैगन लिंक को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी मार खाने के बाद भी मतलब अक्ल आई नहीं है इन लोगों को। और लड़का बोलता है कि तुम इस बार तो जीत गए, लेकिन ये तो एक अकेला और कमजोर था, और तुम जैसे कमजोरों के लिए मेरे पास ताकतवरों की कमी नहीं है। और वो यह कहते हुए वहां से चला जाता है। और यह बात उसने कहकर अपनी ही कब्र खोद ली है दोस्तों, क्योंकि हमें अब आगे पता चलेगा। टीम का ड्रैगनलिंग भी बहुत ढांसू एंट्री करते हुए लैंड करता है। बोलता है कि यह काफी आसान होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम नहीं बचोगे। अगर मेरे पास माना होता तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। और हमें ऑपोजिट साइड का सीन दिखा दिया जाता है। मुंह भी अपनी बॉडी को लेते हुए नीचे गिर जाता है। और इस चीज को देखते हुए ड्रैगनलिंग तेजी से उसके पास जाता है। बोलता है मास्टर, आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। और इस चीज की वजह से वो मुंह के पास पहुंचता है और हमें मुंह के फेस की तरफ दिखाया जाता है। वो बार बार उसे मास्टर मास्टर किए जा रहा था, और हमें दिखाया जाता है कि वो उस कमजोर लड़के ने कुछ कहा था कि वो और ज्यादा स्ट्रांग बंदे उसके पास लेकर आएगा। और मुंह के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल देख के ड्रैगन लिंक की भी फट जाती है कि ये बंदा अभी अभी एक खतरनाक बैटल लड़ चुका है जिससे ये बाल बाल बचा है, लेकिन ये उस बंदे की बात सुनकर इतना ज्यादा खुश हो रहा है। और वह क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि ड्रैगनलिंग, जल्दी से मुझे वो निकाल कर दो। और उस चीज के बारे में हमें अभी तो नहीं बताया जाता है, लेकिन हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि वो उसे कहता है जल्दी से वह तुम्हें उगलना है। और हमें समझ में आ ही चुका था वो क्या हो सकता है। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें चॉय का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा लीडर चॉय होता है, जो उनका अंकल भी होता है उस टकले का। वह देख रहा था, अभी भी उसी पाउडर को बना रहा था, उस पाउडर की गोलियां बना रहा था। तभी वह बहुत तेजी से दरवाजे को खोलता है। वो बोलता है अंकल, आपने क्या कहा था, और ये क्या हो गया। मैंने पूरी पूरी ताकत सब कुछ लगा दी, लेकिन वह बंदा तब भी नहीं हार रहा है। अंकल, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं हे, रुक जाओ, अभी ये सूखे नहीं हैं, तुम ऐसे नहीं ले सकते सारी गोलियों को, और मैंने तुम्हें पहले बहुत सारी गोलियां दी हैं, लेकिन मैंने वो खिला दी थी, वो तीनों ही गोलियां खिला चुका हूं मैं। बोल रहा है एक साथ मैंने दो दो गोलियां खिलाई, लेकिन वो तब भी नहीं हारा। बोल रहा है कि ये तो असंभव है, अगर तुम किसी को दो गोलियां खिला दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई बंदा उसे हरा सके। बोल रहा है अंकल, आपको लेकिन मानना पड़ेगा, उस लड़के ने, उस वीक गैंग ने हरा दिया। बोलता है क्या वो वीक गैंग अकेले था। हाँ, वह लड़के ने अकेले उसे हराया। चॉय के भी पसीने छूट जाते हैं कि लड़का यह क्या कह रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक आवाज से पीछे की तरफ मुड़ते हैं, और हमें दिखाया जाता है उस पूरे हॉलवे में एकदम साइलेंस फैल जाती है। वो अंकल और उसका भतीजा दोनों इस तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वहां से एक दरवाजा खुल चुका होता है और उसमें मुंह की एकदम बैडास एंट्री होती है, एकदम ही
खतरनाक ऑरा के साथ। और वो कहता है कि ए, तुम यहाँ अंदर कैसे आ सकते हो? क्या क्या बाहर वाले बंदे ने रोका नहीं? और हमें दिखाया जाता है कि बाहर वाले जितने भी बंदे थे उन्हें ठोक पीट कर एकदम सीधा कर चुका था और वह यहाँ आ चुका था। और यहाँ आने के बाद उसने बस एकदम ही अपने हाथों को साइड किया और कहा कि तुम्हें वीकलिंग, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कहाँ पर है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट की कमी नहीं है, तो जल्द से जल्द मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से भिड़ाओ। और इस चीज को सुनने के बाद तो उसका अंकल भी थोड़ा शॉक हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि हमें पास्ट का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जब वह वहां से भागा था और कहता है, ए कमजोर लड़के, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं और मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट की कमी नहीं है। हमें वही डायलॉग दिखाया जाता है और इस चीज को सुनने के बाद हमें पता है मुंह का रिएक्शन क्या होने वाला है। बोलता है, उसके पास कोई स्ट्रॉन्गर वन है? मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वन की तलाश में ही तो मैं इस पूरी धरती पर आया था और आखिरकार मुझे कोई एक स्ट्रॉन्गर वन मिलने वाला है। ड्रैगनलिंग, जल्दी से उसे निकालो। बोलता है, मास्टर, किसकी बात कर रहे हैं आप? ओह, मुझे याद आया। और वह तुरंत ही अपने मुंह से उस हर्बल रिकवरी फुल एंड पिल को निकालने लगता है। बोलता है, आप इसकी बात कर रहे थे ना? और उस चीज की वजह से पूरी तरह रिकवर हो जाता है मुंह। बोलता है, ये मेरा फिजिकल एनहेंसमेंट भी कर देगा +1 से। और काफी ज्यादा वो एकदम मस्कुलर अपनी बॉडी के साथ फुली रिकवर होकर बोलता है, अब हम वहां जा रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कंग और चोल उसके पीछे रहते हैं। वो बोलते हैं कि ए, रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो? बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम इतनी ज्यादा डेंजरस जगह पर अकेले नहीं जा सकते। तुम श्योर तो हो तुम वहां अकेले जाना चाहते हो? बोलता है, तुम कुछ भी हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। और बहुत तेजी से उनके सामने आ जाता है और मुंह की बॉडी देख के तो पता चल रहा है भाई, उसने बहुत मेहनत की है। हम ही लोग मेहनत नहीं कर पा रहे, कहाँ कैसे बनेगी भाई बॉडी। और इस चीज को देखते हुए वह तुरंत ही उनके पैरों को एकदम तगड़े से पकड़ता है। वह दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं, तू क्या कर रहा है? हमारे पैरों को छोड़ कमीने। और इस चीज को सुनते हुए वो बोलता है, ए, मेरे भाई को छोड़ो। और इस चीज को सुनने के बाद वो बोलता है, ओहो, तुम मेरे लायक नहीं हो। अभी तुम उतने लेवल में नहीं हो कि तुम उन सब से भिड़ सको। मैं ही जा रहा हूं यहां से। और बहुत तेजी से हंसते हुए वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ से वो बोलता है, ए कमीने, तू कहां जा रहा है अकेले? हमें छोड़कर। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। और हमें दिखाया जाता है कि वह टकला लड़का भागते हुए अपने अंकल के यहां जा रहा होता है बहुत तेजी से। और हमें पता है उसका पीछा कौन कर रहा है। और उसका पीछा करते हुए मुंह भी वहां पहुंच चुका होता है। और वहां उस बिल्डिंग के सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है, जिसको देखकर वो कहता है कि मुंह और ड्रैगनलिंग दोनों ही वहां आ चुके थे। वो बोलता है, ए, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें पता नहीं है यहां भिखारियों के लिए जगह नहीं है। और तुम्हारे कपड़े क्या हुए? और ऐसे कहते हुए उसे बार बार रोक रहा होता है। लेकिन मुंह बोलता है, वो बस मुझे अंदर जाना है। और इस चीज को देखते हुए वो उसे एकदम टाइटली ग्रिप कर देता है उसके शोल्डर पर। और इस चीज के बाद तो मुंह को ट्रिगर हो जाता है। वह तुरंत एक तगड़ा सा पंच मारता है और उस तगड़े पंच के बाद उसके ग्लासेस और पीछे की ग्लास पूरी तरह तोड़ते हुए डोर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि बिल्कुल भी वह ड्रैगनलिंग की चिंता नहीं करता और ड्रैगनलिंग हवा के पीछे फिर से गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि अंदर और सारे 3-4 गार्ड्स होते हैं जो इसे देखने के बाद तो काफी परेशान हो चुके थे कि ये बंदा कौन है और तू अंदर मारने की कोशिश भी कैसे कर सकता है हमारे होते हुए। बोलता है, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। आज यहां ये बास्टर्ड यहां से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बोलता है, मुंह भी कहता है कि ओह, मुझे बहुत पसंद है डार्क फाइट, जब मेरे साथ कोई ज्यादा ओपोनेंट्स लड़ते हैं। और इस चीज को देखकर वह और ज्यादा खुश हो रहा था। और जैसे ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें वही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है। एंडिंग का सीन जो हमें दिखाया गया था कि मुंह ने उन सबके एकदम ही चीथड़े चीथड़े करते हुए उन सबको हरा दिया था। और यही कहते हुए वह दरवाजे को खोलकर अंदर घुसता है और उसका वही बैडास मेनेसिंग ऑरा वाला लुक दिखाई देता है हमें कि उसे अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट की तलाश है। और यहां बस एक चीज के लिए आया है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पर है, मुझे जल्द से जल्द बताओ। और इस चीज को देखते हुए वो बोलता है, अंकल, ये वही है। ये वही कमीना है जिसके सामने मैंने 2 पिल का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वो क्रेजी बस्टर्ड ने इसे भी हरा दिया। हाउ डेयर यू! तुम ये बोलने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो मेरे मास्टर के खिलाफ? और ड्रैगनलिंग यह सारी चीजें कह रहा होता है। बोलता है, तुमने किसे पागल कहा?
पगाल तो तुम हो। मेरे मास्टर्स तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं और परफेक्ट हैं। उन्हें हराने के लिए कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। और जल्द से जल्द अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाके दो। और मुंह भी कहता है कि कहाँ है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट? मैं इसीलिए यहां आया हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट की तलाश है। और तभी वो टकला कहता है कि अंकल, आप कुछ करेंगे भी? ये लड़के को आप देख रहे हैं ना? इस लड़के ने अकेले उन सबको हराया है। और इस चीज को देखने के बाद उसका अंकल मिचोर भी कहता है कि ये लड़का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है। ये कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है जिसने एकदम आसानी से 2 पिल वाले बंदे को भी हरा दिया हो। बोलता है, तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे चाहिए ना? मैं तो एक कंडीशन रखता हूं मैं, कि अगर तुम एक भी मैच हार गए जिनसे मैंने तुम्हें मिलाया, तो तुम मेरे अंडर सर्व करोगे पूरी जिंदगी। और इस चीज को देखकर ड्रैगनलिंग और मुंह दोनों ही हंसते हुए एक स्माइल देते हैं। बोलता है कि ये तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। और इस कंडीशन के साथ टकला कहता है कि मेरी भी एक कंडीशन है, तुम्हें उसे भी मानना पड़ेगा। बोलता है कि ये ये जो तुम्हारा जो छिपकली है, वह छिपकली भी मुझे चाहिए अगर तुम हार गए तो। और इस चीज को देखते हुए ड्रैगनलिंग कहता है कि तुझे क्या लगता है पुगलट, कि मेरे मास्टर हार जाएंगे? मुझे एक्सेप्ट है तुम्हारी कंडीशंस। कि तुम क्या सोचते हो, मेरे मास्टर को तुम जैसा कोई भी हरा सकता है। मेरे मास्टर कभी किसी से नहीं हारते और इस बार भी वह बिल्कुल अनडिफीटेड रहेंगे। और इस चीज को कहते हुए हमें सीधा फाइटिंग किंग अरीना के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपने मुंह और उसके सामने का ओपोनेंट दिखाया जाता है और वो लोग बगल में बैठे हुए होते हैं। बोलता है, अंकल, आपको पक्का तो लगता है ना ये बंदा उसे हरा देगा? बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने अभी तो उसे एक ही पिल दी है। मैं पहले समझना चाहता हूं कि एक पिल से कितना स्ट्रांग हो चुका है और यह दूसरे पिल की मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। पता चला दूसरे पिल का बंदा तुरंत ही इसे मार दे और हमारे ऊपर एक क्रिमिनल केस हो जाए। और यह चीज देखते हुए वह कहता है कि बॉस ने मुझे कहा था कि तुम्हारे साथ मैं नरमी से पेश आऊं, लेकिन मैं तो सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें मार ही दूं। चलो, बॉस ने तो कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आधा तो मार के छोड़ सकता हूं। और ये कहते हुए उसके ऊपर मुंह के ऊपर लॉन्च कर देता है अटैक को। और इस बंदे के बारे में पहले ही बता दूं कि इस बंदे के पास एक ही पिल का पावर है। अभी इसने एक ही पिल खाई है और उस चीज को बहुत आसानी से मुंह डॉज कर लेता है। उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज होते हैं और उसने ग्रिप स्ट्रेंथ को एकदम एनहांस कर दिया था। और उसके बाद उसने तुरंत ही अपने ग्रिप स्ट्रेंथ के वार के साथ उसके मसल्स और आर्म्स के बीच में मार दिया और उसके मसल को एकदम पूरी तरह से उसकी नसों के साथ छील दिया अपने हाथों से। और वह काफी तेजी से चिल्लाने लगा क्योंकि उसके हाथ पूरी तरह क्रश हो चुके थे और उसके अरीना में काफी चिल्लाया जा रहा था और मुंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। और इस गुस्से में और आंखों से वो डेड स्टेयर देता है उसे, चॉय को। बोलता है, क्या हुआ बॉस चॉय, तुम्हारे पास क्या यही बंदे हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट? इसके बाद वो कहता है कि अगला पेश करो जल्दी से, वो अगला बंदा जल्दी से आओ यहां पर। और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। तो तभी एक और बंदा वहां लॉन्च हो जाता है, मतलब एंट्री करता है। और उसके पास भी एक पिल की पावर होती है और कहता है कि बॉस, आपने जैसा कहा था मैं इसे खत्म कर दूंगा। और इस चीज को देखते ही मुंह अपनी लातों को तैयार रखता है, एकदम किक्स को अपनी एनहांस कर देता है। बोलता है, लेग एनहांसमेंट शुरू करता हूं मैं। और एकदम तगड़े से उसके घुटने पर ही एकदम खतरनाक से अपनी किक मार देता है। और उस किक के साथ ही वह जो बंदा था आसमान से उड़ते हुए जैसे ही जमीन पर लैंड करने ही वाला था, उसका बैलेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह एकदम जमीन पर टकराने वाला होता है और उसका मुंह एकदम ही जमीन से क्रैश होने वाला था।